या स्त्री स्वयं सुकृतनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनप्रभस्य लज्जां तात्तां नतास्म परिपालन देव विश्वम्। इस श्लोक के अर्थ को यदि हम देखें, इस श्लोक का अर्थ क्या है? या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेषु लक्ष्मी। या श्री, श्री माने होता है लक्ष्मी। सुकृति का अर्थ होता है अच्छा काम जो करता है, अच्छा काम करने वाला। अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं, तो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये लक्ष्मी श्री है। या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेषु लक्ष्मी। जो भी संपत्ति है, जो धन है, और जो धन जो संपत्ति आपको सत्कर्म से प्राप्त हो रही है, पुरुषार्थ से प्राप्त हो रही है, तो पुरुषार्थ से कमाए हुए धन को हम श्री कहते हैं। या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में है और उस व्यवसाय के द्वारा हम धन अर्जित कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, कानून का व्यवसाय करने वाला कानून से धन प्राप्त कर रहा है, परिश्रम से, नीतिपूर्वक। मजदूर है बेचारा, दिन भर शारीरिक परिश्रम करता है, ईंटा ढोता है, गारा ढोता है, और फिर शाम को उसकी हथेली पर जो मजदूरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो पैसा नहीं है, वो श्री है। और हर पैसा श्री नहीं होता है, यहां यह भी ध्यान दें। हर पैसा श्री नहीं है। श्री और पैसे में अंतर है। जो मेहनत करके नीतिपूर्वक प्राप्त धन को हम श्री कहते हैं। हर पैसे को श्री कह देने की गलती मत करिएगा। अब चोर के हाथों में नोट हो तो वो श्री कह दो, गलत है। स्मगलर के हाथ में नोट हो, कह दो कि वो श्री है, वो गलत है। जो पसीना बहा करके जो धन कमाया गया है। या स्त्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम। पापात्मना माने जो पापात्मा है। अब पापी किसको कहेंगे? जो हिंसा करता है, जो चोरी करता है, जो व्यभिचार करता है, जो दुराचार करता है, जो अत्याचार करता है, अनाचार करता है, पापाचार करता है, व्यभिचार करता है, ऐसे दुराचार बेईमान व्यक्ति को हम पापी की श्रेणी में रखते हैं। हराम की खाने की जिसकी वृत्ति बन जाए वो पापी की श्रेणी में ही आएगा। और पापियों के पास भी पैसा होता है, और जो पापियों के पास पैसा होता है, देखिए सत्पुरुष के पास जो पैसा होगा वो श्री है, लेकिन दुराचारियों के पास जो पैसा होगा वो अलक्ष्मी है। नीति से प्राप्त धन को हम लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन किसी ने किसी का पैसा छीन लिया, किसी की संपत्ति हड़प कर ली, और पुराणों में भी लिखा है या श्री स्वयं
सुकीर्तनाम भुवनेश लक्ष्मी। और मंत्र तो हम पढ़ लेते हैं, श्लोक हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी गहराइयों में नहीं उतर पाते। और जब तक श्लोकों की गहराइयों में न उतरे तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा बंधु। तो पापात्मनाम कृतधियाम हृदय बुद्धि, तो उनके लिए जो बेईमानी करके पापात्मा है उनके लिए वो अलक्ष्मी है। देखिए, जब हम कोई पूजा कराते हैं पंडित जी से, तो पंडित जी संकल्प जब पढ़ते हैं, ओम विष्णु 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 प्रिय श्रीमद भगवतो पुराणस्य है, संकल्प का मंत्र पढ़ते हैं ना, तो जो हम पूजा करते हैं क्यों कर रहे हैं, संकल्प क्यों किया जाता है? क्योंकि संकल्प का जो उद्देश्य होता है कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, किसके लिए किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, उसके करने से क्या फल प्राप्त होगा, किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो इसके लिए संकल्प होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, उस संकल्प में जो श्लोक पंडित जी पढ़ते हैं, जिसमें 10 इंद्रियां, 10 दिक्पाल, इंद्रपाल, श्रुति स्मृति पुराण फल प्राप्त अर्थ इत्यादि आदि आदि जो मंत्र पढ़े जाते हैं, और फिर उस मंत्र में उसके आगे 10 विध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ किसके लिए किया जा रहा है? 10 दिशाओं से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो ये आदि आदि जो मंत्र बोले जाते हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, तो आगे उसमें ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो और अलक्ष्मी का विनाश हो। और अलक्ष्मी है कौन? जो अनीति से जो धन प्राप्त होता है, ब्याज का पैसा, सूदखोरी का पैसा, 10 गुना मुनाफा, मिलावटी सामान बेच करके पैसा प्राप्त करना, झूठ बोलकर पैसा कमाना। और आजकल यही तो हो रहा है। एक तरफ तो हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं और पंडित जी से संकल्प दिलवाते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थः और अलक्ष्मी विनश्यति, यानी कि अलक्ष्मी का विनाश हो और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो कौन सी लक्ष्मी है और कौन सी अलक्ष्मी है, हम किसको समझते हैं? ज्यादातर हम लोग अलक्ष्मी को समझते हैं दरिद्रता से, है ना। ज्यादातर हम लोग समझते हैं लक्ष्मी को कि दरिद्रता, यानी जिसके पास धन नहीं है। गलत अर्थ है। लक्ष्मी का ये अर्थ, अलक्ष्मी का ये अर्थ नहीं है। अलक्ष्मी का अर्थ ये है कि जो धन हम हराम की कमा करके प्राप्त करें, जो धन हम झूठ बोलकर प्राप्त करें, जो हम अत्याचार, दुराचार, पापाचार करके प्राप्त करें, वो धन, वो पैसा अलक्ष्मी है। क्योंकि ऐसा धन कभी टिकता नहीं है। ये तो सूद समेत आपसे वसूल कर लेता है। तो लेकिन यहां पर असंकल्प के अर्थ का ये अभिप्राय है कि ऐसी अलक्ष्मी यदि अनजाने में आ गई हो, क्योंकि देखो कभी कभी होता है कि अनजाने में भी कभी कभी व्यक्ति को हराम की कमाई मिल जाती है। आप सब्जी खरीदने जाओ, मार्केट में जाओ, आप सब्जी खरीदो या कोई भी सौदा लो, और दुकानदार को आप पैसा दो, और वो आपको जब वापस करे आपका जो बाकी पैसा, और गलती से वो 100 की नोट ज़्यादा दे दे और आपने बिना गिने रख भी लिया, तो 100 रुपये ज़्यादा वो आपकी जानकारी में नहीं है और आपके पास आ गया। तो संकल्प में ये जो मंत्र पढ़ा जाता है कि अलक्ष्मी विनाशो, तो अलक्ष्मी विनाशो का अर्थ ही यही है कि ऐसी अलक्ष्मी, ऐसा धन, ऐसा रुपया, ऐसा पैसा बेईमानी का यदि हमारे पास अनजाने में भी आ जाए तो ऐसी लक्ष्मी का नाश हो जाए। हे भगवान, हमारे घर में ऐसी लक्ष्मी ना आए। तो
हमारे यहाँ मंत्रों में भी ईमानदारी की पूजा होती है। इसलिए तो कहा गया है कि भारतवर्ष में आचरण और आध्यात्म ये बहुत प्रसिद्ध है, और हर व्यक्ति के जीवन में आचरण की जितनी ऊंचाई होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा आध्यात्म की गहराई होनी चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होना चाहिए। पर्सनालिटी अपीयरेंस मस्ट बी डीप, सो डीप एंड सो डीप। लेकिन नतीजा क्या है? आचरण की कमी और व्यक्तित्व का अभाव। आज हमारा आचरण गिर चुका है, ना आचरण की ऊंचाई रही और ना हमारे आध्यात्म की गहराई रही। आचरण की ऊंचाई अगर सीखनी हो तो हम रामचरितमानस से सीखें, राम का चरित्र, जिनकी आचरण की ऊंचाई थी। और अगर आध्यात्म की गहराई अगर हमें देखनी हो तो श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करें, जिसमें आध्यात्म की गहराई है। और उस गहराई में परीक्षित डूबे तो मरे नहीं, मर नहीं गए, तर गए। तो आध्यात्म की गहराई अगर हमें पानी है तो श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रवेश करें। श्रीमद्भागवत पुराणो तिलकम। आजकल के भारतीय को देखते हैं तो भारतीय कहलाने लायक नहीं। कोई शराबी नेता मर जाए, भले वो लाख शराबी हो, जुआड़ी है, याशी था, व्यभिचारी था, लेकिन कोई नेता दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी मरता है तो उसकी शव यात्रा ऐसे निकालते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा महात्मा मर गया हो, संत मर गया हो। फिर उसका अस्थि कलश राजनीति ने व्यक्ति को इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि पैसे के लालच ने व्यक्ति को इतना निकम्मा और नाकारा बना दिया है। व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति भी क्षीण होती चली जा रही है। हम अपना नैतिक पतन खुद कर रहे हैं। राजनीति, पहले राजनीति में धर्म हुआ करता था, आज धर्म में राजनीति आ गई। तो पापात्मनाम सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी, तो ऐसी अलक्ष्मी अगर हमारे घर में आ गई हो, कोई हराम की कमाई अनजाने में हमारे घर में आ गई है, तो हे माता, हे देवी, हे भगवती, ऐसी अलक्ष्मी का आप विनाश कर दे, नाश कर दे। पापात्मनाम कृतविर्याम हृदयेषु बुद्धि। तो या श्री सुकृतनाम भुवनेषु लक्ष्मी। भगवान श्री राम के पास क्या कम धन था? क्या कम लक्ष्मी थी? कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि। कृतधि का अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि को केवल बढ़ाना ही नहीं है, अपनी बुद्धि में विवेक के प्रकाश को भी जगाना है। क्योंकि बुद्धि ही हो और विवेक नहीं है तो बुद्धि का फिर दुरुपयोग होगा। इसलिए बुद्धि के साथ साथ विवेक का होना जरूरी है। उसी प्रकार से जैसे कार में एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर के ठीक बगल ब्रेक होता है।
और उसके बगल क्लच होता है कि एक्सीलेटर लिया और तुरंत ब्रेक पे कंट्रोल कर लिया कि जितनी स्पीड कम करनी हो कम कर लें, जितनी स्पीड बढ़ानी हो तो बढ़ा लें। स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर है और स्पीड कम करने के लिए ब्रेक है। तो उनके हृदय में वो लक्ष्मी बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में बन करके रहे। और ये जो ज्ञान है, ये जो प्रज्ञा है, ये ज्ञान, ये प्रज्ञा, ये सब लक्ष्मी का ही रूप है। या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश लक्ष्मी। केवल पैसा ही श्री नहीं है, ध्यान देना। ये आपको जो शरीर मिला है ना, ये भी एक प्रकार का पैसा है, श्री है, संपत्ति है। एक शब्द आता है तनुश्री। तनु माने शरीर, और तनुश्री का अर्थ होता है कि हमारा शरीर भी श्री है। शरीर सुंदर होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है। और ज्यादातर लोग सुंदर होते हैं। हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो सुंदर शरीर से जरूर होंगे, लेकिन स्वास्थ्य है उनका। शरीर की सुंदरता के साथ साथ स्वास्थ्य की भी सुंदरता होनी आवश्यक है। शरीर से सुंदर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन स्वस्थ कितने मिलेंगे? तो शरीर से हम सुंदर हों, अच्छी बात है, लेकिन शरीर की सुंदरता के साथ साथ हम स्वस्थ भी रहें, ये बहुत बड़ी बात है। शायद ही 10% आपको ऐसे प्राणी मिलेंगे जो सुंदर भी हों और सुंदर होने के साथ साथ वो स्वस्थ भी हों। शरीर की सुंदरता के साथ साथ उनके अंदर स्वास्थ्य की भी सुंदरता हो। अमूमन ज्यादातर लोग जो बहुत सुंदर हैं वो बहुत रोगी हैं। और रोग कहां से आया? रोग को तो हमने पाल रखा है जनाब, क्योंकि जीवन हमारा कैसा है, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे खान पान से ही हमारे स्वास्थ्य का संबंध है। ये जीवन अपना भोगों में गुजार रहे हैं। अरे भोग में जाओगे तो रोग ही लेके आओगे। भोगी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, ध्यान देना। भोगी व्यक्ति तो रोगी बन जाता है। रोगे रोग भयम। हमारा जीवन ही अव्यवस्थित है, अकॉर्डिंग टू नॉट सिस्टम ऑफ लिविंग लाइफ। सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। न खाने का कोई समय है, न पीने का कोई समय है। क्या खाना है, क्या पीना है, कोई विचार ही नहीं है। जहां पहुंचे वहीं खाना शुरू कर दिए। अरे पहले विचार तो कर लो कि जो भोजन करने जा रहे हो ये भोजन करने योग्य भी है या नहीं। बस देख लिया भंडारा चल रहा है, दावतें चल रही हैं, बैठ गए और छक के भोजन किया, तो उससे क्या होगा? उससे शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। भोग में योग का दर्शन नहीं होता, भोग में तो रोग का दर्शन होता है। अगर शरीर में रोग आ गया तो इसका मतलब यह कि हमने अपने शरीर को ठीक तरह से इन्वेस्ट नहीं किया, वेस्ट किया। If your living system is not correct, if your living system is not according to say simple living life, it means that your system of life is not according to your living. It's not investment, it is a vestment.
आपने अपनी लाइफ को इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपनी लाइफ को वेस्ट किया। वेस्ट, डिस्ट्रॉय। एक एक सांस आपकी कितनी कीमती है पता है आपको? जिंदगी की सारी कमाई अगर आप लुटा दो तो एक सांस आप खरीद नहीं सकते। तो सबसे कीमती सांस है। और जिसको तुम गरीब मानते हो, हर व्यक्ति के पास ये संपत्ति है। गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी है तो ये सांस रूपी कीमती संपत्ति भी उसके पास है। या श्री स्वयं सुकीर्तनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी। ऐसे लोग और ऐसे लोगों के जीवन में बुद्धि बन करके, देखिए कई लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाती है, क्या विद्वता होती है, क्या उनका ज्ञान होता है, क्या उनका नॉलेज होता है, लेकिन व्यक्ति कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति विद्वान क्यों ना हो, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी विद्वता से अपना कल्याण करेगा या फिर दूसरों का कल्याण करेगा। और जहां कल्याण की बात आई तो वहां पर व्यक्ति का स्वास्थ्य उभर करके प्रकट हो जाएगा। अब देखो हमारी बुद्धि में एक एक अक्षर बैठ गया है। जब व्यक्ति अपने कल्याण की बात सोचने लग जाता है तो वहां पर उसका स्वार्थ आ जाता है, और जहां स्वार्थ आ जाता है तो वहां पर मैं का जन्म हो जाता है, और जहां मैं का जन्म हो जाता है तो मैं हूं। इसका अर्थ है कि आपने जो परमात्मा की, जो ये विश्व की सर्वोच्च सत्ता है, उस सत्ता को आपने चुनौती दे दी, और उस सत्ता से हट करके आपने अपनी एक अलग सत्ता बना ली। मैं जहां आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कहा, आज मेरी बदौलत ऐसा हुआ। जहां ये मैं आया तो उस परमोच्च सर्वोच्च सत्ता जो आपकी है, परमात्मा की सर्वोच्च सत्ता से हट करके आपने अपनी एक अलग सत्ता बना ली। मैं हूं। फिर जहां मैं हूं तो वहां मेरा शुरू, और जिंदगी के एक छोर पर मेरा है और दूसरे छोर पर तेरा है। और फिर जहां मेरा तेरा, मैं और तोर तोर मैं माया, यही तो माया है। अरण्यकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी लखनलाल को आध्यात्म की शिक्षा देते हुए यही कहते हैं कि लखन, लक्ष्मण, माया क्या है? मैं और तोर तोर मैं माया। कि ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है, यही संसार है। और इसी संसार की संघर्ष भरी जिंदगी में हमारी चंद कीमती सांसें खर्च होती चली जा रही हैं। मैं हूं, मैं के चलते उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं हम। है का नाम जो है वो विराट है, और हूं का नाम जो है वो मैं है। बस हूं और है का झगड़ा। जिसको तुम ईश्वर बोलते हो वो तो है, जिसको तुम ईश्वर बोलते हो वो तो है, लेकिन इस हूं ने उस है को सीमित बना दिया, लिमिटेड कर दिया। मैं, तू, यह वह, पे वाला जो ये भेद हो जाता है ना, तो जिंदगी की मूल्यवान सांसें उसी में खर्च हो जाती हैं। इसलिए मैं और हूं। और जो आध्यात्म के क्षेत्र में आप आ गए, तो जब आध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जब आ जाता है तो मैं नहीं करते, तू ही तू है, तू ही एक, तू ही है मेरी जिंदगी है।
और फिर साहित्यकार लोग इसी मंत्र को अलग अलग अंदाज में गाते। मैं बकरा जिंदगी भर मैं करता रह गया, और उसी के चलते वो कसाई के यहाँ गया और उसका गला कट गया, मांस खा लिया गया, चमड़ा कहीं चला गया, अतड़ी की धौनी बना दी जाती है उसकी, और अतड़ी की धौनी जो बना देती है तो क्या धुनने के काम में आती है? रुई धुनने के काम में आती है। और जब रुई धुनी आती है तो मालूम क्या आवाज निकलती है? तुं 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 तुं, यानी कि तू है जिंदगी। वो अतड़ी किसकी? उसी बकरे की है जिस बकरे ने जिंदगी भर मैं करता रह गया, और जो मैं करता रह गया उसी मैं के चलते उसका गला कट गया, मांस खा लिया गया, अतड़ी बेच दी गई, उस अतड़ी की धौनी बनाई गई। अब वो धौनी से जब रुई धुनी गई तो फिर वो मरने के बाद कहता है तुम 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 तुम, यानी कि तू है तू है तू है। अरे जिंदा रहते मगर तू करने लगे तो मैं करने की जरूरत नहीं आएगी। देखो भाई, मैं करने वाले बकरे की क्या हालत हुई है कि मरने के बाद धोंकना पड़ा, यानी कि ऐसी फटकार लगाई गई कि फिर तू ही तू ही तू ही कहना पड़ा। तो मैं अहंकार है, और जो कि वो परम सत्ता है, और उस परम सत्ता को ये मैं नाम का जो शब्द है ये उस परम सत्ता से हमको अलग कर देता है, और हमको अलग करके हमारी अपनी एक नई सत्ता को कायम कर देता है। यानी हमने उस परमात्मा की सत्ता से अपनी एक अलग सत्ता स्वीकार कर ली, बस ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं को तू में और तू को और में जोड़ दें, प्रतिष्ठित कर दें, तो स्वार्थ परक और स्वार्थ के पद से हम हट करके परमार्थ के पथ पर अग्रसरित हो जाएं, परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, परमार्थ के पथ पर अग्रसरित होते हुए अपने कर्तव्य कर्म में हम लिप्त हो जाएं कि हमारा अपना कर्तव्य क्या है कि तन बुन वेद भजन नहीं बरना। यह शरीर क्यों मिला है? यह शरीर हमारे उस बाप ने क्यों दिया है? जो जिंदगी मिली है हमें इसीलिए मिली है कि हम सभी दूसरों की सेवा करें, भजन करें। भजन क्या है? सेवा। भजन का मतलब ढोलक बजाकर, कीर्तन बजाकर, नाच कूद करके भगवान के नाम का संकीर्तन करना नहीं है। ज्यादातर लोग नाचते कूदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बड़े भजनानंदी हैं। भजन का अर्थ खेल कूद नहीं है, भजन का अर्थ नृत्य नहीं है, भजन का अर्थ नाच गाना नहीं है। भजन का अर्थ है दूसरों की सेवा, यही सबसे बड़ा भजन है। और इसमें कुछ लगना भी नहीं है, न ढोल लगना है, न मजीरा लगना है, न हारमोनियम लगना है, न तबला लगना है, न सरंगी लगनी है, कुछ नहीं लगना है, केवल शरीर लगना है। मजीरा 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 है। सेवा का अर्थ ही यही है, सेवा का मतलब ही यही है कि स्वार्थपरता से ऊपर उठ करके निस्वार्थ भाव से हम परमार्थ के पथ पर चलते हुए किसी ऐसे की सेवा करें जिसको हम जानते ही नहीं है। और सेवा करो फिर भूल जाओ हमने क्या किया है। इसका नाम भजन है। भगवान से यही निवेदन करो कि हे प्रभु, हमको प्रतिदिन ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मिले, ऐसी सेवा करने का मौका मिले। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा, सेवा का मतलब ही है कि
स्वार्थ रहित होकर के प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य भाव से हम उसका सदुपयोग सर्वजन हिताय करें। और उसी को गीता में यह कहा गया कि यह यज्ञ करते करते क्या होगा, जो मैं हूं वो मैं पिघल जाएगा और पिघल करके तू ही तू ही तू ही तू ही हो जाएगा। अस्तित्व आपके मैं का मिट जाएगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी। तो या श्री स्वयं सुकीर्तिनाम भुवने सुलक्षमी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय बुद्धि। तो उनके हृदय में बुद्धि बन करके रहती है कौन? महालक्ष्मी। फिर कहते हैं कि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभस्य लज्जाम, यानी कि जो संत लोग हैं, श्रद्धाम सताम, जो सज्जन लोग हैं, जिनका भी सत्य के प्रति एक नाता है, उनके हृदय में श्रद्धा बन करके रहते हैं कौन? भगवती लक्ष्मी, जिनके अनेक रूप हैं। ये संत, ये सज्जन, ये भी धनवान ही हैं, ये भी लक्ष्मीवान ही हैं। इनके जीवन में भी लक्ष्मी किस रूप में रहती है? श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभस्य लज्जाम, श्रद्धा के रूप में लक्ष्मी रहती है। क्या श्रद्धा है संतों को? है कि 1,00,000 लोगों का भोजन होगा। आपको इनको धनवान नहीं कहोगे, तो इनके जीवन में जो श्रद्धा है वो भवानी भगवती का ही रूप है। श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभस्य लज्जाम। खानदानी कुल में जो पैदा हुए हैं, जिनका खानदान जैसा उस कुल, उस परिवार में जो पैदा हुए हैं, उनके जीवन में उनका जो लज्जा है, उनकी जो शर्म है, उनकी जो आबरू है, उनकी इज्जत है, उस शर्म, लज्जा, इज्जत, आबरू के रूप में ये लक्ष्मी रहती है। गरीब की लक्ष्मी क्या है? उसकी श्रद्धा है। गरीब की लक्ष्मी क्या है? उसकी इज्जत है। गरीब की लक्ष्मी क्या है? उसकी शर्म है, आबरू है, हया है। शर्मो हया आबरू, ये एक गरीब की लक्ष्मी है। भाई देखिए, कुल की जो परंपरा है हम उसी के अनुरूप करेंगे। कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं कि जो हमारे कुल की परंपरा है, जो हमारे कुल की मर्यादा है, हम उसी के अनुरूप करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कहते हैं कि नहीं कहते? तो वहां पे इज्जत उनकी क्या आई? उनकी कुल की परंपरा, ये उनकी इज्जत है। फिर कोई बात उठती कहते हैं कि नहीं कहते कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो कुल है, जो हमारे कुल खानदान की परंपरा है, अगर उस कुल खानदान की परंपरा को हम नहीं निभाएंगे, अपने उस कुल परंपरा खानदान की इज्जत को हम नहीं अगर अपनाएंगे, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तो एक गरीब की इज्जत ही सबसे बड़ी लक्ष्मी है, यही उसका धन है। तो जो लज्जा है, वो जो इज्जत है, जो आबरू है, ताम स्वाम नतास्म परिपालन देव विश्वम, तो हम ऐसा वंदन करते हैं। ये जो स्तुति दुर्गा सप्तशती में या श्री स्वयं सुकृतना भुवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतदिनाम हृदय बुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभस्य लज्जाम पापात्मनाम सुकृतनाम भुवन हृदय बुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभस्य लज्जाम तात्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। कितना बढ़िया स्वरूप, कितना सुंदर वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया देवी का, कि माँ भगवती का, कि माँ भगवती को इस रूप में हम उनका दर्शन करें, जो कि प्रत्येक सज्जन व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करो, आप उनकी रक्षा करो। ये कितना सुंदर आध्यात्म जगत है। इन ऋषियों ने जो हमें दिया है, तो मैं हूं, अज्ञान के चलते आप और विश्व चेतना है, उससे हमने अपने आप को जब अलग कर दिया, फिर जो हमारी जो सांसें हमें मिली, उसे मैंने इसी में रह दिया, और फिर मुझे क्या मिला? चिंता, दुख, पीड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अशांति।
एक घर में कितने सारे लोग रहते हैं, और होता क्या है कि स्वार्थ के चलते आदमी सिकुड़ता चला जाता है। तो घर तो सिकुड़ता चला जाता है, लेकिन परिवार बढ़ता जाता है। 4 ही कमरे थे, हम और तुम रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद एक बेटा हुआ, बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, बीवी आ गई, कितने हो गए? 4। और कमरा कितना है? 4। पहले उस 4 में 2 रहते थे, लेकिन अब 4 हो गए, और फिर उनका परिवार बढ़ना शुरू हुआ। तो हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा घर, हमारा परिवार सिकुड़ता जा रहा है। और जब परिवार बढ़ता जाता है और व्यक्ति की जिंदगी सिकुड़ती जाती है, फिर झगड़ा शुरू होता है कि ऊपर का पोर्शन तुम्हारा, नीचे का पोर्शन मेरा। छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते हैं, फिर वही जो घर पहले घर रहता था, अब वही घर नरक बन जाता है। परिवार में झगड़ा शुरू, एक ही मकान की एक ही छत के नीचे 4-4 रसोइया और 4-4 पूजा घर, 4-4 चूल्हे जलने लग जाए। कहते हैं कि जिस घर में, जिस मकान में 2 चूल्हे जलने लगे, तो उस मकान का, उस परिवार का सत्यानाश है। तो जहां परिवार सिकुड़ता जाएगा, वहां जिंदगी नरक नहीं बन जाएगी, जिंदगी नरक नहीं हो जाएगी। आप कल्पना करो। और फिर यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ निस्वार्थ भाव से होता है। यज्ञ व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की यात्रा करता है। वो हूं से ऊपर उठ करके, और फिर वो हूं से जब ऊपर उठता है तो सिकुड़ता नहीं है, फैलता चला जाता है, और फिर पूरा विश्व उसके लिए उसका परिवार बन जाता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये जो मेरा है, जो पराया है, मेरा तेरा पराया का जो भेद होता है, वो दिल वालों के भीतर रहते हैं। गणना लघु चेतसाम, छोटे से दिल वाले लोगों के भीतर ऐसे जो उदार चरित्र वाले लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए संपूर्ण विश्व ही उनका परिवार है। सच मानिए तो देखिए, दुश्मन कोई नहीं है, दुश्मन आप बनाते हो। पड़ोसी आपको गाली दे रहा है, आपसे लड़ रहा है, वह दुश्मनी नहीं है, वो दुश्मन नहीं है। हाँ, विरोधी आपका हो सकता है, उसको दुश्मन नहीं कहते। पड़ोसी आपको गाली दे, आपके साथ झगड़ा करे, आपका विरोध करे, तो वो दुश्मन नहीं है। जिसको हम दुश्मन मान लेते हैं, वो दुश्मन नहीं है, और जो वास्तविक दुश्मन है उसको अपना मित्र मानते हैं। यही तो विडंबना है कि जो वास्तविक रूप से आपका दुश्मन है, उसको तो हमने मित्र बना रखा है, उसको हमने अपना मालिक बना रखा है, और जो हमारा दुश्मन ही नहीं है, विरोधी है, उसको हमने दुश्मन मान रखा है। देखिए, दुश्मन और विरोधी में अंतर होता है। दुश्मन माने दुष्टता मन में होती है, व्यक्ति दुष्ट नहीं होता है। और फिर जो आपको गाली सुना रहा है, आपका विरोध कर रहा है, वो दुश्मन थोड़े है, वो आपका विरोधी हो सकता है। और जो आपका विरोध नहीं करता, तो क्या हमने उसे अपना दुश्मन मान लिया है?
उसको तो हमने अपना मित्र मान लिया है। तो किसी ने कहा कि लंबी जिंदगी जीना है तो क्या करूं? तो कहा शादी कर लो। शादी कर लो तो लंबी जिंदगी जीने का विचार तुम्हारा, वो विचार ही खत्म हो जाएगा। या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनाम कृतयाम देश बुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रवस लज्जाम तात्वान तास्व परिपालयति विश्व। तो लक्ष्मी कौन है? जो नीति पूर्वक कमाई गई है। और जो अनीति से प्राप्त लक्ष्मी है वो अलक्ष्मी है। तो जो अच्छा कर रहे हैं और जो नीति से धन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए वो लक्ष्मी है। या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश लक्ष्मी। और पापात्मनाम कृत धियाम हृदेश बुद्धि। और अनजाने में भी ऐसे पाप कर्म के द्वारा यदि कोई धन हमें प्राप्त हो जाए तो हे भगवती, हे माता, ऐसी अलक्ष्मी का आप नाश कर दो। और श्रद्धाम सताम कुलजन प्रवस लज्जाम। जो हमारे संत हैं, जो गरीब तबके के लोग सज्जन पुरुष हैं, उनके लिए उनकी श्रद्धा, श्रद्धाम सताम कुलजन, उनके कुल की लज्जा, उनके कुल का सरोपकार, उनके कुल की परंपरा ही उनकी वो लक्ष्मी है। तातन तास परिपालन दे विश्वम। तो उनसे संपूर्ण, उनके लिए संपूर्ण विश्व ही उनका परिवार बन जाता है। श्रद्धाम सताम कुलजन प्रवस लज्जाम तात्वम तास्म परिपालन देव विश्वम। संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व ही ये उनका परिवार है। जय श्री राधे कृष्ण।